नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आप लोगों ने पुराने ज़माने की फिल्में देखी होंगी और वैसी फिल्में जिसमें एक ज़मींदार होता है और गांव में, और वो गांव के लोगों पर बहुत अत्याचार करता है। गांव में जिस भी लड़के की शादी होती है तो वो मतलब कि उसको सुहाग रात मनाने से पहले वो ज़मींदार अपने यहाँ लड़की को लेकर आता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ घृणित कार्य करता है। इसके बाद वो लड़की को, दुल्हन को छोड़ता है और गांव की जितनी भी सुंदर औरतें हैं वो छुप के रहती हैं। उनके घर जैसे ही पता चलता है कि किसी के अंदर के घर में कि लड़की, बेटी, बहन या कोई सुंदर है, तो वो उसे उसके अपने गुंडों द्वारा उठाकर उसे उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। लोगों की ज़मीनें अंगूठे लगाकर हड़प लेता है या फिर कम दाम पे खरीदने की कोशिश करता है। नहीं खरीदने पर उनके घरों में आग लगा देता है, उन्हें जान से मार देता है। ये कहानियाँ जो थी वो आज़ादी के पहले राजाओं के ज़माने में या अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ज़मींदार होते थे वो उनकी कहानियाँ थी, जो कि हमारे फिल्मों में दिखाई गई थी। आज के ये 21वीं सदी में जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में कहानियाँ घिसी पीटी हो चुकी हैं। फिल्मों में अब ऐसी कहानियाँ नहीं आती हैं। आती भी हैं तो पुराने समय टाइम लैप्स में जो फिल्में बनती हैं, तो पीरियड फिल्में, तो अलग अलग पीरियड में तो वो उनके हिसाब से आती हैं। और आज के मतलब डेट में ऐसी परिकल्पना करना भी लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं हो, चीज़ें नहीं घट सकती हैं अब इस देश में। आपको सचमुच लगता है कि ऐसी चीज़ें अब नहीं हो सकती, तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ये घटनाएं विगत 12-13 सालों से हो रही हैं। वहाँ की आदिवासी औरतों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। वहाँ का टीएमसी के गुंडे, टीएमसी का विधायक, टीएमसी के नेता ये काम पिछले 12-13 सालों से कर रहे हैं। और उनकी मुखिया कौन है? उनकी मुखिया है ममता बनर्जी, जिनके नाम में ही ममता है। केवल नाम में ही ममता है। इसके नाम के अलावे ममता नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। इतनी क्रूएल महिला मैंने नहीं देखी, जो कि सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा है। अपने लोगों, कहा जाता है ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय कुछ जर्मन यहाँ पे काम कर रहे थे इंडिया में। उन्हें सिर्फ इसलिए प्रमुख विभागों से काम से निकाल दिया गया था कि वे जर्मन थे और ब्रिटिश के लिए काम भले ही कर रहे हों, लेकिन उनका जर्मन नस्ल जो है वो हिटलर के फेवर में जाने से जा सकते हैं। जर्मन नस्ल होने के कारण उनका हिटलर के फेवर में जाना लाजमी था, इसलिए उन्हें विभाग से जब तक युद्ध चल रहा था तब तक के लिए अपदस्थ कर। इतना एक अपने नस्ल, अपने जाति, अपने धर्म के प्रति लोगों का जुड़ाव होता है, एक इमोशनल, एक ब्लड का रिलेशन होता है, जेनेटिक रिलेशन की वो आदमी जुड़ जाता है। लेकिन ये ममता बनर्जी, उसमें कुछ नहीं, एक लालच
इंसान को इतना गिरा देता है नीचे तक, वो सारी सीमाओं को तोड़कर अपने लोगों के 13 साल से अपने लोग धर्म से अपने नारी 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 एक है, नारी जाति को लेकर अपने, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा मतलब है पैसा, सबसे बड़ा मतलब है पावर। वो किसी भी तरह आना चाहिए। वो सारे रिलेशन, सारे इमोशंस तोड़ देता है और वही टूटकर बिखर गया है। ऐसी ममता बनर्जी या ममता नहीं है, ये शूर्पणखा है। उससे भी बड़ी कोई राक्षसी, ताड़का जैसी कोई राक्षसी है, जिसके संरक्षण में 13 सालों से ये शाहजहां शेख जैसा राक्षस हिंदू औरतों के साथ, आदिवासी औरतों के साथ ऐसे कुकृत्य कर रहा है, और वो सिर्फ सत्ता के लिए सह रही है। ऐसे ही जयचंदों के कारण, ऐसी ही औरतों के कारण, नेचर वाले इंसानों के कारण हमारा हिंदुस्तान 2000 साल तक गुलाम रहा है। और इन्हीं लोगों ने आज भी 14 नहीं 9 राज्यों में डेमोग्राफी चेंज कर दी है, और ये उसी के साथ खड़ी है या वही कर रही है। सोनिया को मैं नहीं मानता दोषी, क्योंकि सोनिया इटली से आई है। उसे इस देश के प्रति कोई ममता नहीं है। इस देश के लोगों से उसका जिन अलग है, डीएनए अलग है। वो क्रिश्चियन है, वो तो अपनी कम्युनिटी, वो हेट करती होगी हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे, लेकिन ममता तो नाम ही ममता है, लेकिन उसके अंदर अपने लोगों के प्रति ममता खत्म हो गई है। वहाँ असलम शेख और टीएमसी के गुंडे आदिवासी के घरों में जा जाकर देखते थे किन घरों में सुंदर औरतें हैं, 30 साल या 30 साल से नीचे की औरतें, और उन्हें टीएमसी के ऑफिसों में बुलाया जाता था और उनसे रेप किया जाता था। कई दिनों तक रखा जाता था, गैंग रेप तक होते थे, और बेचारी औरतें कह नहीं पाती थी, डर के मारे बोल नहीं कुछ पाती थी। यही शाहजहां शेख है, जो वहाँ के आदिवासियों, वहाँ के हिंदुओं की ज़मीनें खरीदने के लिए औने पौने दाम पर, कम दामों पे खरीदता था। जो बेचते थे उनसे मजबूरी में, और जो नहीं बेचते थे उनसे लीज पर लेता था, 99 ईयर्स के लिए लीज, और वो भी 5,000 रुपये सालाना, 4,000 सालाना। और जो लोग ये भी नहीं देते थे, उनके यहाँ टैंक में भर के समंदर का खारा पानी उनके खेतों में उड़ेल देता था, ताकि उनकी खेत बंजर हो जाए। और जब खेत बंजर हो जाती थी तो वो उसे औने पौने दानों में मजबूरी में बेचना पड़ जाता था उन्हें। ये थी उस शाहजहां शेख की करतूत और मुस्लिम गुंडों की करतूत, टीएमसी के। और ये चलता आ रहा था, विगत कितने दिनों से चलता आ रहा था, कुछ पता नहीं। अब जाके जब ईडी ने शाहजहां शेख के घर छापा मारा और उसके बाद वो फरार हुआ, वहाँ पे ईडी के लोगों को पीटा गया, उनके गुंडों ने पीटा, और उसके बाद जब दबिश बढ़ी और वो फरार हो गया, भाग रहा है, जब वहाँ पे कोई नहीं है, तब जाके औरतों में इतनी हिम्मत आई कि वो औरतें उसके खिलाफ बोलने पर राजी हुई, सड़कों पर निकली, सड़कों पर खड़े आंदोलन शुरू किया, लाठी डंडे लेकर अपने घरों को खाली करवा रही हैं, जो जबरदस्ती कब्जा किए हुए में
घरों में, जमीनों में आग लगा रही हैं, उसके प्रॉपर्टी में। तो आज जब ये घटना मालूम हुआ है तो ये लग रहा है जैसे ये 21वीं सदी की सबसे बर्बर, सबसे घृणित घटना है। थू है, छी है ममता बनर्जी पर, और कि वो अपने गुंडों के द्वारा ऐसे कार्य करवा रही है। मैं चाहता हूं कि वहां जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो और इन सारी चीज़ों पे केंद्र सरकार कार्रवाई करे, राष्ट्रपति शासन लागू करवा के। ममता ने ऊपर से वहां पे धारा 144 लगा दिया, किसी भी विपक्ष के नेता को जाने से रोक रही है और आरोप लगा रही है कि नेता ही वहाँ दंगा भड़काने और वहाँ पे ये अपराध करवाने के दोषी हो जाएंगे, और खुद जा रही है और बाकी नेताओं को जाने से रोको। ये स्वतंत्र भारत की सबसे कमीनी नेत्री अगर कोई है तो यहाँ ये ममता बनर्जी है। सबसे खतरनाक और सबसे राक्षसी नेत्री है कोई तो ममता बनर्जी है। लोगों ने कितने आशा से पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्ट को हटाकर इसे सत्ता सौंपा था, लेकिन इसने पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया, क्योंकि इसे कुछ करना नहीं था। इसका ओरिजिन ही कांग्रेसी था। ये कांग्रेस से भाग कर आई थी, छोड़कर, कांग्रेस से अलग होकर। तो कांग्रेसी काम करना तो जानते ही नहीं, उन्हें तो लूटना और सत्ता में रहना ही प्रिय। तो ये तो उनकी भी पाप निकली, और इसने तो जो कृत्य किए, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि उसने कुछ अलग किए, उसने वही किए जो कांग्रेस ने किए थे। लेकिन हम सोनिया गांधी से अपेक्षा नहीं रख सकते, लेकिन हम कम से कम ममता, जिसके नाम में ममता है, उससे तो अपेक्षा रख सकता है एक हिंदू कि अच्छा ना हो तो कम से कम बुरा ना हो। लेकिन इसने, ओह क्या 21वीं सदी की सबसे क्रूरतम घटना है ये, जिसे हम फिल्मों में देखते हैं, गांव में काल्पनिक जमींदारों की कहानियाँ, उसको भी शर्मसार करने वाली घटना है ये। और इसकी दोषी एकमात्र ममता बनर्जी है। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। सभी बंधुओं को, राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें और इस वीडियो को घर घर फैलाएं, ताकि इस घटना के बारे में सबको मालूम हो और इस ममता बनर्जी के कुकृत्य के बारे में सबको मालूम हो, टीएमसी के गुंडों के कुकृत्य के बारे में मालूम हो, टीएमसी के मुस्लिम ये शाहजहां शेख के गुंडों के कुकृत्य के बारे में मालूम हो, और उसको बढ़ावा देने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ जन सैलाब उठ खड़ा हो। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम।